नमस्कार। आज हम एक नए रोग के साथ में आपके सामने हैं, जिसका नाम है गैस ट्रबल अर्थात गैस की समस्या। यह एक ऐसी समस्या है कि जिससे हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य पीड़ित होता है। तो पहले इसको समझेंगे कि यह क्या है। तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन की पाचन की क्रिया में तरह-तरह के एंजाइम्स मिलते हैं, रस मिलते हैं, तो एक निश्चित मात्रा में गैस बनती है। तो जब भोजन का पाचन होता है तो शौच के समय वह प्रायः जो गैस होती है वो पास हो जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पेशेंट है, रोगी है कब्ज़ का या उसकी जठराग्नि कमज़ोर है, तो वह जो गैस जिसको शौच के समय पास होना चाहिए था, वो पास नहीं होती है। तो वह छोटी आँत या बड़ी आँत में गैस फँसी रह जाती है और वह अपना प्रभाव दिखाती है। दूसरी बात ऐसा भी होता है कि यदि हमारा मलाशय जो है चिकने मल के कारण अवरुद्ध है, तो जो गैस को पास होना चाहिए था, वो गैस पास न हो करके, वायु पास न हो करके, वह ऊपर की ओर उड़ती है। तो यदि ऊपर की ओर उड़ती है, तो हमारे पेट में दाएँ-बाएँ या फिर हृदय में या सिर को भारी करती है, इस तरह की समस्या पैदा करती है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसके कारण क्या हैं? आखिर ये हमको गैस बन क्यों जाती है? तो सबसे जो मूल कारण हैं, तो उसमें से प्रमुख-प्रमुख कारण हम आपको बता रहे हैं। तो भोजन भूख से अधिक जब हम सेवन करते हैं, तब ऐसी समस्या होती है। इसके साथ में गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं हम और हमें मंदाग्नि या अपच की समस्या पहले से है, उसके कारण और जब भोजन कर रहे हैं तो हम उसके साथ में जल का अधिक सेवन करते हैं, तो इससे भी यह समस्या होती है या जल्दी-जल्दी भोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त तो एक आम बात है कि हम जब भोजन कर रहे थे होते हैं तो बातचीत भी करते हैं। तो बातचीत के कारण भी हमारे भोजन के साथ में अधिक वायु जाती है, उससे भी ये हमको गैस की समस्या होती है। बहुत अधिक जब हम रूखा या नमकीन पदार्थ सेवन करते हैं, उसके कारण भी ये समस्या होती है। अधिक हम दालों का सेवन करते हैं या रूखा भोजन अर्थात उसमें छौंक नहीं लगाई गई है, उसके कारण भी ये समस्या होती है। या फिर हमने भोजन किया, जैसे सुबह का भोजन किया या दोपहर का भोजन किया और तुरंत काम करने में लग गए, तो उसके कारण भी ये समस्या हो जाती है। या फिर हमारी जो दिनचर्या बड़ी आलसी प्रवृत्ति है, भोजन करके तुरंत लेट जाते हैं या हमेशा बैठे-बैठे का ही काम है, तो अधिक परिश्रम नहीं होने के कारण भी यह समस्या हो जाती है। तो इसके लक्षण क्या हैं, इसको पहचानें कैसे? तो जब ये समस्या आपको होगी, तो अधिक डकार आएगी या अधिक गैस पास होगी या हिचकी की समस्या हो सकती है, पेट फूलेगा, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, साँस लेने में कभी-कभी समस्या होने लगती है, वमन की समस्या होगी, प्यास लगेगी और जो गले और मुख के रोग हैं, वो बढ़ने लगते हैं। नाभि में या पार्श्व में, उदर में हमारे पीड़ा होने लगती है, अनिद्रा होगी, बेचैनी, घबराहट ये समस्याएँ प्रकट होने लगती है। या फिर ऐसा भी होता है कि भोजन के पश्चात हमारा पेट भारी-भारी हो जाता है, हाथ-पैरों में स्फुरण होगा, एकाएक सर्दी यदि लगी तो अत्यधिक छींकें आने लगती है, मुँह में पानी आता है, मुख में बार-बार थूक आता है और मुख का स्वाद खराब रहता है, जीभ व मुख में छाले पड़ने लगते हैं। ये इसके जो गैस की समस्या या गैस ट्रबल है, तो उसके लक्षण हैं। अब देखिए कहाँ-कहाँ गैस भरती है तो क्या-क्या समस्या होती है। जैसे यदि सीने में गैस भर गई, ऊपर से उठी और सीने में आ गई, तो रोगी को बहुत अधिक घबराहट होती है और सीने में दर्द होता है। तो रोगी एकदम पसीने से तर-बतर हो जाता है और वह हृदय संबंधी किसी रोग का विचार कर कर के वो घबरा जाता है और वह सोचता है कि मेरे प्राण बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो सीने में गैस भरने पर इस तरह की स्थिति होती है और यदि वही गैस ऊपर उठ कर के सिर में चली जाती है, तो हमारा सिर भारी-भारी रहने लगता है, सिर में जकड़न हो जाती है और सिर में तीव्र वेदना होने लगती है अर्थात सिर दर्द होने लगता है और बेचैनी होने लगती है। जब सिर दर्द अधिक होने लगता है, तो हमारा जो मन होता है कि हम लेटे रहें, किसी से बातचीत ना करें।
और यदि पार्श्व में होती है, उदर भाग में गैस एकत्रित हो जाती है, तो रोगी को दर्द होता है। जहाँ-जहाँ भी गैस जाएगी वहाँ-वहाँ दर्द होगा और वह परेशान होगा। ऐसी स्थिति में अ, उसका काम करने का बिल्कुल मन नहीं होगा, चल फिर नहीं पाएगा। कभी-कभी जो दर्द होता है हल्का होता है या कभी-कभी तेज दर्द भी हो जाता है। यदि आंतों में फँसी है गैस, तो पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आएगी और ऐसी समस्या उसको समझ में आने लगती है। सिर में जब चढ़ी होती है तो कभी-कभी चक्कर भी आने लगता है। तो इस तरह से अब जैसे पेडू में है, पार्श्व में गैस भरी है, तो रोगी का जो पेट है तो उभरा हुआ दिखाई देगा और पेट भारी होगा। गैस की अधिकता के कारण पेट में दर्द भी हो सकता है। अब इतने ये तो चीज़ें आपने समझ ली। यदि आपको ये समस्या हो रही है, तो फिर आपको करना क्या है? कैसे इसे हम पार पाएँ? तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो आप भोजन कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर के करें और बढ़िया आराम से चबा-चबा करके करें। भले ही काम की अधिकता होती है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी हम अपने काम अच्छे तरीके से कर पाएँगे। तो जो भी हम भोजन करें तो खूब चबा-चबा करके भोजन करें। प्रयास करें कि भोजन के समय पर बातचीत करना ना पड़े, ऐसा कुछ करें। दूसरी चीज़, जब आप भोजन कर रहे हों तो भोजन में जहाँ आवश्यक हो वहाँ भी पानी पिएँ या जो अन्य पेय पदार्थ हैं वो भी उसके साथ में उतना ही लें जितनी आवश्यकता हो और अधिक से अधिक सेवन ना करें। गैस और पाचन की समस्या को ठीक करने के लिए जो करेले की सब्जी होती है वो बहुत अच्छी होती है। यदि हम उसका सेवन करते हैं अपने भोजन में तो गैस की समस्या हमारी ठीक हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि 1 चम्मच पीसी अजवाइन में 1.5 ग्राम काला नमक पिसा हुआ मिला लीजिए और गर्म जल के साथ सेवन करने से तो जो हमारी उदर में फंसी हुई गैस होती है वो क्या होती है, पास हो जाती है और रोगी को आराम हो जाता है। इसके पश्चात सौंठ व हरड़ का समान भाग बनाया हुआ विधिवत चूर्ण, अर्थात सौंठ हो जितनी उतनी ही हरड़ हो, दोनों को मिला लें और एक एक चम्मच की मात्रा दिन में 2 बार भोजन के बाद ताजे जल से सेवन करते हैं। और यदि इसको लगातार सेवन करते हैं तो जो हमारी गैस की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जैसे ही आपको ये लगे कि अब हमारी समस्या पूरी तरह से ठीक हो गई है तो इसको बंद कर देते हैं। अब बाजार में भी कुछ औषधियाँ उपलब्ध हैं जो शास्त्रोक्त हैं, जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण है, तो उसको लेते हैं तो उससे भी गैस की समस्या समाप्त हो जाती है। दूसरा एक बहुत ही सरल उपाय है कि जैसे आपने भोजन कर लिया, तो भोजन करने के पश्चात आप वज्रासन में यदि प्रतिदिन बैठते हैं तो धीरे-धीरे हमारा जो जठराग्नि बल है वो अच्छा हो जाता है और इसके साथ ही जो हमारी गैस की समस्या होती है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो यदि जो हमने ये जो उपाय बताए तो पहली बात तो उन उपायों को करना है। दूसरी चीज़, यदि आपको लगता है कि जो चीज़ें हमने बनाने के लिए कहा औषधि घरेलू में घर में तैयार करने के लिए कहा है, यदि आपके पास समय का अभाव है, आप नहीं तैयार कर पा रहे हैं, तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 91 25 67 68 87। तो इसको नोट करके आप हमको कॉल करें। तो जो गैस की समस्या के लिए आवश्यक औषधि हैं वो आपको बाई पोस्ट उपलब्ध करा दी जाएँगी और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएँगे। तो जो हमने बताया उसका पालन करें, समय पर भोजन करें, बढ़िया आराम से करें और स्वस्थ रहें। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम अपने कार्य को और अच्छे तरीके से कर पाएँगे। तो ऐसी ही सुंदर-सुंदर जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें और ये आपको पोस्ट अच्छी लगी हो तो आप दूसरों को अवश्य शेयर करें और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परामर्श के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो आज गैस और ट्रबल के बारे में बताया। फिर अगले वीडियो में हम किसी एक नए रोग के साथ में आपसे मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, आनंद से रहिए। आप सभी को जय श्री राम।